Hello my beautiful friends, I am Divya. Welcome to my channel where we talk about styling and grooming. गर्ल्स, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा दैट वी वर टॉकिंग अबाउट स्टाइलिंग, जहाँ पर हमने वाइट शर्ट को अलग अलग आउटफिट्स के साथ स्टाइल किया था. इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट द ग्रूमिंग, वी विल गोना टॉक अबाउट ब्यूटी. कैसे आप अपने मेकअप को एक फ्लॉलेस फिनिश दे सकते हो. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी इस वीडियो से आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे अपने मेकअप करने की स्किल्स में. हर एक चीज़ में प्रैक्टिस इज़ द की. तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको फ्लॉलेस मेकअप नहीं आ सकता. आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये प्रोडक्ट्स या फिर इनसे मिलते जुलते कोई भी प्रोडक्ट्स अपने मेकअप रूटीन में लेकर आते हो तो आपका मेकअप भी फ्लॉलेस हो सकता है. एक बिगिनर के लिए ज़्यादा तामझाम ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेन इशू ये है कि क्या उसे इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया है, क्या उनके इम्पैक्ट के बारे में आइडिया है कि अगर हम ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट है, ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट है. हमें ये सबसे ज़्यादा अपने दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक गलत फाउंडेशन का टोन ले लेते हैं तो वो हमारे फेस पे कैसा लगेगा. अगर हम अपने फाउंडेशन को सेट नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर हम अपने फाउंडेशन को पाउडर से बेक नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा. अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आई एम डेफिनेटली गारंटी यू कि आपका मेकअप भी बहुत ही अच्छा होगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. स्टार्ट योर मेकअप विद अ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन. दिस इज़ फोटो स्टेबल सनस्क्रीन जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड की थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने इश्यूज़ थे. अपने स्किन को प्रेप करना, हाइड्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स, क्योंकि अगर आपको अपने मेकअप का एक फ्लॉलेस फिनिश चाहिए तो दिस शुड बी अ मैंडेटरी स्टेप. नाउ आई एम यूजिंग शुगर कॉस्मेटिक्स ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र. ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो आपको एक इमीडिएट ग्लो आपकी स्किन में देता है, बट ये एक ऑप्शनल स्टेप है गर्ल्स. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट देन यू कैन लीव इट. नेक्स्ट आई एम यूजिंग नाइका प्रेप मी अप प्राइमर. So there are so many benefits of using primer. पहला बेनिफिट है एक स्मूथ बेस क्रिएट करता है, देन ऑयली स्किन को मैट फिनिश भी देता है, और ये डलनेस और डिस्कलरेशन के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है गर्ल्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके फाउंडेशन को लास्ट लॉन्ग रहने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ उसे हाइड्रेट भी रखता है. तो अब सोचिए कि अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप क्या मिस कर रहे हैं. Moving ahead, I am using L'Oreal Infallible Foundation in the code 101 Classic Ivory. It is very much important to pick a right shade of your foundation girls. आप ऑनलाइन फाउंडेशन तभी लो जब आप डबल श्योर हो कि यही आपका टोन है. मैं जब भी कोई नया ब्रांड ट्राई करती हूँ, आई ट्राई टू गो टू द नियर बाय स्टोर, वहाँ आई चेक माई कलर टोन और फिर ही फाउंडेशन परचेज करती हूँ. अगर एप्लीकेशन की बात करें तो मैं यहाँ डैम्प स्पंज यूज़ कर रही हूँ टू ब्लेंड माई फाउंडेशन. रिमेंबर, यूजिंग अ डैम्प स्पंज इज़ द की. बहुत लोग ब्रशेज यूज़ करते हैं बट पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट. इफ़ यू कैन सी, आई एम जस्ट गिविंग अ फेदर टच ऑफ स्पंज ऑन माई स्किन. बहुत ही हल्के हाथ का प्रेशर रखिए, अदरवाइज़ बहुत ही पैची हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा. For moisturizing my lips, I'm using Nivea lip balm in the shade Fruit Cherry Shine. Do this step in the beginning of the makeup ताकि जब तक आप कोई lip shade apply करो at the end, आपके lips hydrate हो चुके हों. For concealing my face, I'm using LA Girl Pro Concealer. इस कंसीलर का मेन प्रॉब्लम है इसका एप्लीकेटर. आपका इसकी क्वांटिटी पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, विच इज़ द मेन ड्रॉबैक, बट अदरवाइज दिस कंसीलर इज़ अ प्रो. कंसीलर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, वाई वी कंसील. सो बेसिकली कंसीलर हम उसको कलर कलेक्टर भी कहते हैं, जो आपके डार्क सर्कल्स, एजिंग स्पॉट्स, लार्ज पोर्स और आपके फेस पे अगर कोई भी ब्लेमिश है उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है. तो अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मेरा ये ब्लेमिश है एंड आई वांट टू हाइड इट, बट आप उसको कंसील करने की जगह फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, जिससे कुछ नहीं होगा, आपका ब्लेमिश भी नहीं दिखना बंद होगा और आपका फेस और ज़्यादा केकी हो जाएगा. तो यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू कंसील और नॉट. For concealing my eyes, I am using this brush which is inclined in nature. ऐसा ब्रश बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके इनर आई एरिया में रीच के लिए. तो आई थिंक दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू.
और जब आप अच्छे से अपना कंसीलर सेट कर लो, एट लास्ट जस्ट डैब इट विद योर स्पंज ताकि वो और अच्छे से क्लीन फिनिश दे। आई एम जस्ट लाइटली डैबिंग द ब्रश ऑन माई एक्ने स्पॉट। आपको ड्रैग नहीं करना है, यू जस्ट लाइटली डैब इट ताकि आपका जो कंसीलर है वो उसी प्लेस पे स्टिक रहे। I just forgot to apply the concealer around my T-zone area, so I just applied it a little and then just sponge it. Next step is the contouring step. This step is totally optional for you girls. So for this step I am using Wet n Wild contour stick. ये स्टेप ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि मैं इसको दिन में करना प्रेफर नहीं करती। एट डेज आई जस्ट वॉन्ट माई फेस टू लुक सो मच सटल, ज़्यादा ड्रामेटिक मेरे को नहीं दिखना होता। सो एट नाइट्स आई जनरली यूज़ इट क्योंकि उस टाइम पे आपको अलग अलग एंगल से लाइट पड़ रही होती है जो कि एक अच्छी लाइट होती है। तो यू जस्ट वॉन्ट टू शो केस योर जॉ लाइन, योर चीक बोन्स। बेसिकली कॉन्टोरिंग इज़ यूज टू एनहांस योर फेशियल स्ट्रक्चर। तो जहाँ जहाँ आपका चीक बोन एरिया है, जॉ लाइन है, वहाँ के लिए दिस इज़ द परफेक्ट की। दिस डिपेंड्स ऑन यू दैट यू वांट टू कीप इट ऑन। For setting all the creamy products on my face, I am using Sugar Cosmetics loose powder. This step is very much important girls क्योंकि इस step में आपने जितना भी creamy products अपने face पे लगाया है that needs to get set. जितना भी ऐसा एरिया जहाँ पे creasing होने के चांसेस हैं या फिर ऑयल आने के चांसेस हैं वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए इस पाउडर से। This step is called as baking or setting. For eyebrows, I am using Nykaa Brow Chica Wow eyebrow pencil. There is a tip girls, जब भी आप eyebrow pencil का कलर शेड चेक करें तो always try to take it in brown color rather than black color क्योंकि brown बहुत ही natural लगता है for Indian skin tone, बट जो black color है वो थोड़ा fake look देता है, natural ज़्यादा नहीं लगता है। मैं पर्सनली आईब्रोज को मिड से एंड तक पहले फिल करती हूँ ताकि मेरे हाथ का एक प्रेशर सेट हो जाए, उसके बाद मैं आगे का एरिया फिल करती हूँ। सो एट लास्ट जस्ट कॉम्ब योर ब्रोज टू रिमूव एनी हार्श लाइन्स एंड दैट्स इट। For eyeshadow, I am using this Revolution palette. It has amazing colors for all smoky eyes. For my look, मैंने एक light brown color अपने brush पे लिया. I'm just dusting the excess and then applying it all over my lid. धीरे धीरे हमें color को अपनी eyelid पे लगाना है बहुत ही soft hand से। जब भी हम आई मेकअप करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें लाइट से डार्क की शेड की तरफ जाना है। लाइट शेड से आप अपना बेस क्रिएट करो और डार्क शेड से आप अपनी लोअर लिड को एनहांस करो। सो बेसिकली अपने क्रीज से नीचे का एरिया हमेशा डार्क कलर में रखिए और उसके ऊपर का एरिया लाइट कलर में। मैंने एक दूसरा ब्रश लिया जो पहले वाले ब्रश से थोड़ा छोटा है विड्थ में। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि एक सिलेक्टेड एरिया हो जिस पे ये वर्क कर सके, नॉट ऑल ओवर माई आई। तो आई एम टेकिंग अ डार्क ब्राउन कलर दिस टाइम। एट लास्ट मैंने एक टेपर्ड ब्रश लिया जिस पे मैंने अपना मेकअप फिक्सर स्प्रे किया। ऐसा करने से जो ग्लिटर शेडो है वो आपकी लिड पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है। इफ़ यू वांट आप वाटर का यूज़ भी कर सकते हो। So after doing
डूइंग ऑल दिस थिंग मैंने अगेन फ्लफी ब्रश लिया और उस पर ब्राउन कलर लिया एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई लिप। ऐसा करने से जितनी भी हार्श लाइंस हैं वो नहीं दिखती, सब अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए गर्ल्स कि ब्लेंडिंग इज़ द की। जितना ज़्यादा आप अपने आई शेडो को ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से निकल कर आएगा। So this is another kind of brush जो बहुत ही steep है, if you can see. This brush is used to highlight your inner eye area. You can also use your little finger if you want. So for highlighting, I'm using Revolution highlighter. For eyeliner, I have two liners. One is Lakme Absolute Shine Line eyeliner and another is Maybelline Gel Liner. I personally love smoky effect of the gel liner, लेकिन मुझे उसका ब्रश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो I use Lakme eyeliner का ब्रश to apply the gel liner on my eyes. You can take any eyeliner brush from the market. मेरे पास ऑप्शन है तो मैंने नहीं लिया। So girls, if you can see that I have started my liner from the mid till the end. ऐसा करने से अगेन एक कंट्रोल क्रिएट होता है और फिर मैं आगे के एरिया पे अपना लाइनर अप्लाई करती हूँ। नाउ इफ़ यू कैन सी, मैंने दोबारा वो ब्रश लिया जिससे मैंने हाईलाइटिंग की थी अपने इनर आई पे। मैंने सेम ब्राउन शेड्स लिए, डार्क एंड लाइट, एंड आई जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माई लोअर लैश लाइन बहुत ही हल्के हाथ से। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा फुलर लगे और ऐसा भी ना लगे जैसे कुछ मिसिंग है। Now I have taken a fuller brush for highlighting my cheekbones. ये सारे ब्रशेज़ मैंने शीन से ऑर्डर किए थे गर्ल्स, तो आई कैन नॉट हेल्प इट, मैं आपको इसकी डिटेल्स नहीं दे सकती क्योंकि शीन अभी बैन है, बट यू कैन टेक सच ब्रशेज़ फ्रॉम अमेजोन और नाइका। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग कलर बार वुमेन चीक इल्यूजन ब्लश इन द शेड पिंक पिंच। फॉर इट्स एप्लीकेशन आई एम यूजिंग दिस बफिंग ब्रश। आई नो कि ये ब्रश मोस्टली फाउंडेशन अप्लाई करने में यूज़ होता है, बट यू कैन अप्लाई योर ब्लश। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस ब्रश से यही काम हो सकता है। अगर आपका काम चल रहा है तो इट्स गुड इनफ। तो देयर इज़ अ टिप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्लश बहुत ज़्यादा लग गया है तो आप एक क्लीन ब्रश को लो, उस पर लूज पाउडर लो एंड देन जस्ट जेंटली अप्लाई इट ऑन योर इफेक्टेड एरिया। ऐसा करने से आपका जो ब्लश है उसका शेड एक टोन कम हो जाएगा। Before applying mascara, I am curling my lashes. For mascara, I am using Maybelline Hyper Curl Mascara. It's a good drugstore product. You should definitely buy it. So now come to the lashes. I am using Pack 3D eyelashes, जो मैंने I guess Amazon या Myntra से ली थी। So girls, मैं सारे products का जो link है वो description box में डाल दूँगी. You can check out there. तो मेरा eyelashes लगाने का एक easy तरीका है। I apply the glue on my lid, not on the band. ऐसा करने से आपकी लैश एग्जैक्ट पोजीशन पे फिक्स होगी और आपका आई मेकअप भी बिल्कुल मैसअप नहीं होगा। So hold your lash with the help of a tweezer from the middle and then apply it. Place it in the center first और फिर साइड से आप उसको स्टिक कर दो। So this is the ideal way to apply them. For lipstick, I am using Sugar Cosmetics Nude Lipstick in the shade Rose Pink. I love this lipstick और मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, आप इसका साइज़ देख के ही समझ सकते हो। It's so light weighted and very smooth on your lips and it stays almost 5 to 6 hours, which is very good. Now the last and the most important step girls, which is fixing your makeup. For setting my makeup, I'm using NYX Makeup Fixer. If you want your makeup to stay around 6 to 7 hours, you should get a makeup fixer. So here's my final look girls. If you like my video then please comment, share and subscribe to my channel and also stay tuned for more videos. Till then, see you next week. Thanks for watching. Take care.